हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन फॉर यू टेक। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि स्टिकी नेम बार कैसे बनाते हैं। कोई भी वेबसाइट आप बनाते हो तो उसमें होता क्या है कि आप एक स्टिकी नेम बार होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टिकी नेम बार होता क्या है। देखिए, एक मैं वेबसाइट ओपन किया हूँ। इसमें फर्स्ट वाला रो ए है, सेकेंड वाला रो ए है, ठीक है, यानी बाबू बनारसी दास जो लिखा हुआ है, और सेकेंड वाला रो है इसमें मेनू बार, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल करने के बाद देखिए, स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल करने के बाद होगा क्या कि ए वाला रो और सेकेंड वाला रो ब्राउजर विंडो के लाइन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो थर्ड वाला है नेम बार वाला, ए यहीं पर फिक्स हो जाएगा। देखिए, ये वाला क्या हो जा रहा है, यहाँ पे फिक्स हो। अब इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो ये जो हेडर है आपका यानी नेम बार है, ये यहीं पर फिक्स रहेगा, बट जो कंटेंट है आपका उसमें स्क्रॉल होता रहेगा। तो हम लोग कुछ ऐसा ही नेम बार बनाएंगे, यानी स्टिकी नेम बार बनाएंगे। अब देखिए, मैं अपने कोड पर लेकर चलता हूँ आउटपुट पे। एक MMUT की वेबसाइट है जिसको हम खुद डिज़ाइन किए हैं। डिज़ाइन करने के बाद मैं आप लोग को इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कैसे हम लोग कोड स्टिकी नेम बार बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें फर्स्ट रो ए है, सेकेंड रो ए है, और थर्ड वाला रो ए नेम बार वाला है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको अपने कोड पर लेकर चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कोड है, ठीक है। इसको आप जानते हैं कि लाइब्रेरी हम लिंक कराएं बूटस्ट्रैप की, और यहाँ पे जो सेकेंड वाला रो है तो ये सब CSS लगा हुआ है, ठीक है। अब नीचे मैं आपको लेकर चलता हूँ। इसमें देखिए, डिप क्लास कंटेनर फ्लूइड एक क्लास है, और डिप क्लास यहाँ पे रो, एक रो ए लिए। ये वाली जो फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट रो है किस लिए, इस वाली रो के लिए है, ठीक, इस वाली रो के लिए। और जो सेकेंड वाली रो है, यहाँ से देखिए इसकी आईडी हमने दिया रो 1, इससे अभी कोई मतलब नहीं, अब बस इसको समझिए अच्छे से। सेकेंड वाला डिप यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। और इसका क्या काम है कि जो इसमें लोगो लगा हुआ है, ये सब लोगो लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इससे हम लोग सेकेंड वाले रो से बनाएं, ठीक है। अब थर्ड वाला रो आपका आता है यहाँ पे, डिप क्लास रो आईडी रो 3, जिसकी आईडी हम लोग लिए हैं रो 3। अब इसी आईडी को हम लोग, यानी कि नेम बार वाली आईडी जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टिकी नेम बार बनाएंगे। जैसे देखिए, हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे तो अभी होगा क्या, जो फर्स्ट वाला रो है और सेकेंड वाला रो है, ये दोनों आपका अंदर जाएगा, उसके साथ साथ नेम बार वाला भी अंदर चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ए वाला रो और ए वाला रो, ठीक है, ए वाला रो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला रो सिर्फ ब्राउजर विंडो के अंदर जाए, और जो नेम बार वाला है, ए वाला जो रो है, ये कहाँ पे है, यहीं पे आके फिक्स हो जाते हैं। इसको हम लोग चलिए कोड से देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे, 2 लाइन के कोड से मात्र, ठीक है। कोड पे आके हम लोग, ये जो आईडी है रो थ्री यानी कि थर्ड वाली रो को हम लोग, इस वाली रो को हम लोग क्या करना चाहते हैं, स्टिकी बनाना चाहते हैं। तो इसकी आईडी क्या है, रो 3, और इस रो 3 में हम लोग जाएंगे। देखिए, यहाँ पे CSS का है, और इसमें हम लोग लिखेंगे पोजीशन क्या, स्टिकी, ठीक है फ्रेंड्स। स्टिकी पर, पोजीशन स्टिकी पर मैं वीडियो बनाया हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, ठीक। स्टिकी दिया। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टॉप। टॉप किस लिए कि जैसे इस पोजीशन रो 3 का, जो रो 3 है इसका पोजीशन 0 हो, यहाँ पे हम लोग दे देंगे टॉप में 0, ठीक है। अब देखिए, रो 3 का ए वाला रो है, और इसका रो, इस वाले रो का जैसे पोजीशन 0, देखिए हम लोग लेकर जा रहे हैं। पोजीशन 0 से क्या मतलब है कि यहाँ से इस ब्राउजर विंडो से और इस नेम बार के बीच में जब एक भी पिक्सल का स्पेस नहीं रहेगा, यानी 0 पिक्सल रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्टिकी बना देंगे। अब देखिए, एक काम यहाँ पे, अब इसको हम लोग सेव करेंगे, सेव नहीं किए थे फ्रेंड्स। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे, अब इसको सेव किए हम लोग, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पे स्टिकी बन जा रहा है, यानी स्टिक हो जा रहा है। अब देखिए, इसके बाद हो क्या रहा है, ये जो कंटेंट आप हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इस वाले नेप से, इस वाले नेप बार से ऊपर से स्क्रॉल कर रहा है। अभी देखिए, ऊपर से स्क्रॉल कर रहा है ना, लेकिन हम क्या चाहते हैं, जो कंटेंट है स्क्रॉल कर रहा है, ये उसके अंदर से जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जेड इंडेक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें एक्स इंडेक्स होता है, और एक होता है वाई इंडेक्स, और एक होता है जेड इंडेक्स। जो एक्स इंडेक्स होता है वो एक्स एक्सिस पे काम करता है, एक्स एक्सिस बोले तो ऐसे, और वाई एक्सिस यानी ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स में क्या होता है कि यदि मान लीजिए 2 एलिमेंट्स है, एक इमेज के ऊपर एक टेक्स्ट है, या फिर एक टेक्स्ट के ऊपर एक इमेज है, तो यदि आप उस इमेज को, या फिर आप समझिए कि 2 डिव है, ठीक है, 2 डिव है, उसमें से आप एक डिव को ऊपर रखे हुए और सेकेंड वाला डिव उसके नीचे है, तो आप सेकेंड वाला डिव को उसके ऊपर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जेड इंडेक्स, ठीक है फ्रेंड। तो आप यहाँ पे जेड इंडेक्स की वैल्यू हम लोग देते हैं, ऑटो भी आप दे सकते हो, इनहेरिट भी दे सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दोगे, यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है भाई, इसको रिफ्रेश करेंगे।
तो रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा, आप देखिए हम लोग जैसे स्क्रॉल करेंगे तो जो फर्स्ट वाला रो है यानी ए वाला रो और ए वाला रो कहाँ पे चला जाएगा, ब्राउजर विंडो के अंदर। यानी देखिए इसको स्क्रॉल किए, ए अंदर चला गया, ठीक है। बट जो थर्ड वाला है ए वाला जो नेम बार है यहीं पर आके फिक्स्ड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फिक्स्ड हो गया। अब जो कंटेंट आपके ऊपर से जा रहा था वो कहाँ से जा रहा है, उसके नीचे से। तो जेड इंडेक्स हम लोग किस लिए लगाएं, इस कंटेंट को उस स्टिकी नेम बार के नीचे से जाने के लिए हम लोग जेड इंडेक्स का यूज किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, यदि आप इसको स्टिकी बनाना चाहते हो तो जो हम आईडी यहाँ पे दिए हैं पोजीशन स्टिकी जेड इंडेक्स, तो आप इसमें अलाउ कर दोगे सेकेंड वाले रो में, तो ये इस वाले को स्टिकी कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो भी आएंगे।